हम लोगों को ना जब हम 12th क्लास से निकलते हैं तो हमारे दिमाग में रहता है कि यार अब तो गवर्नमेंट जॉब करनी है और गवर्नमेंट जॉब के लिए हमें प्रिपरेशन करनी है। क्या पता ये अच्छी चीज़ हो कि हम ग्रेजुएट होते होते ही गवर्नमेंट जॉब में लग जाएं या हमारा करियर जो है वो गवर्नमेंट के अंदर हो जाए, क्योंकि हर किसी का सपना होता है। आजकल एक माइंड टेंडेंसी ऐसी बन गई है कि हम लोगों को भाई सरकारी नौकरी करनी है ना। इतना ज़्यादा क्रेज हो गया है सरकारी नौकरी का। इवन लड़का हो चाहे लड़की हो, गवर्नमेंट जॉब की बात ही एक अलग है, जैसे वो अलग ही डिपार्टमेंट में है ना। तो इस तरीके की मेंटालिटी थोड़ी सी है अभी जनरेशन में। इस सिचुएशन में जो बच्चों के दिमाग में इस टाइम रहती है कि मैम हम लोगों को अगर हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसके साथ क्या हम गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर हम फॉर्म भर सकते हैं या फिर हम एलिजिबल हैं, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। और अगर हमें करनी हो, अगर हम गवर्नमेंट जॉब में अगर हमें जाना है तो ग्रेजुएशन के साथ साथ क्या हम उसमें जा सकते हैं, क्या हम क्लियर हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना हमारे दिमाग में बहुत आती है ना। ऑफकोर्स आनी भी चाहिए। अगर आप एक सेंसिबल और एक रिस्पॉन्सिबल और एक मैच्योर चाइल्ड हो ना, तो ये एक आपकी एज सही है जब आप ये चीज़ें सोच पा रहे हो कि हाँ हमें ये चीज़ करनी है और हम लोगों को अब अपने लिए सोचना है। क्योंकि एक यही टाइम होता है जब आप लोगों को अपने लिए ये चीज़ें सोचने का टाइम स्टार्ट होता है। अभी नहीं सोचोगे तो कब सोचोगे, क्योंकि अभी सोचना स्टार्ट करोगे ना तो आज से 3, 4, 5 साल में आप लोग ये चीज़ें अचीव कर लोगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसी के ऊपर मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूंगी। ध्यान से सुनना, समझना और अपने दोस्तों में ट्राई करना, इसको शेयर करूंगी ना। ध्यान से सुनना। देखो, आप लोग ग्रेजुएट होने के साथ साथ भी गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, ठीक है, यू आर एलिजिबल। बट उसके लिए कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट कंडीशन है इसकी आप 18+ होने चाहिए। ओनली इन दैट कंडीशन यू कैन अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। आपको कोई फॉर्म भरना है, बट अगर आपको कोई फॉर्म के लिए क्वालिफाई करना है तो आप 18 से अबव होने चाहिए। ये मेन कंडीशन होती है। तो अगर आप कॉलेज में भी हैं, 18 अबव भी हैं, तो आप उस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो, भर सकते हो। अब सेकंड कंडीशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है वो ये है कि आपको जो चीज़ें आप पढ़ोगे मतलब कि वो बिल्कुल डिफरेंट होंगी कंपेयरिंग जो आप एग्जाम दोगे उसमें। क्योंकि जो आप एग्जाम दोगे ना, जो आपका गवर्नमेंट का फॉर्म होगा, जो भी आप भरोगे उसका सिलेबस होता है कुछ। अगर आपको ज़्यादा मतलब पता करना हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, गूगल पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी RPF के फॉर्म निकले, रेलवेज के अभी निकलने वाले हैं, तो उसके लिए रीजनिंग आनी चाहिए, उसके लिए जनरल अवेयरनेस GK होनी चाहिए, उसके लिए आप लोगों का अरिथमेटिक होना चाहिए, जिसको मैथ्स बोला जाता है, जो क्वांटिटेटिव मैथ्स होता है, और मतलब कि अरिथमेटिक जो कि बेसिक चैप्टर्स, रेशो, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, ये सारी चीज़ों के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपको सीखना पड़ेगा। तो ये कुछ अलग से इसका फंडा रहता है, सिलेबस रहता है, और आपका जो ग्रेजुएशन वाला सिलेबस है ना वो अलग रहता है। तो आपको दोनों में तालमेल बनाने की जरूरत रहती है अगर आपको ये चीज़ करनी है। तो बहुत ही सिचुएशन ऐसी है कि जब आपको बहुत मेच्योरिटी के साथ काम करना पड़ेगा और एक बैलेंस बना के काम करना पड़ता है, क्योंकि कॉलेज लाइफ एक ऐसी लाइफ है जब आप मेच्योरिटी और बैलेंस जो है बहुत मुश्किल से बना पाते हो। इसके अलावा एक मेन प्रॉब्लम और एक मेन क्वेश्चन जो आप लोगों के दिमाग में अब आ रहा होगा कि मैम हम लोग क्या ग्रेजुएट होने के बाद ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ग्रेजुएशन जो है बेस है और बीच में भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं अगर हम 18+ हैं। तो देखो, सब फॉर्म का फंडा ना अलग अलग होता है। कुछ गवर्नमेंट वैकेंसीज लाइक आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, उनके अंदर 10th और 12th के बेस पर भी फॉर्म्स निकलते हैं। बट कंडीशन सबके लिए एक मेन है कि आप 18+ ही होने चाहिए। 18 ईयर्स एज जो है वो आपकी कवर हो जानी चाहिए कंप्लीट, ठीक है, तब आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और जो मैक्सिमम फॉर्म्स जो हाई लेवल के होते हैं उसके अंदर ग्रेजुएशन जो डिग्री है ना वो मस्ट होती है। बट अगर इफ यू आर स्टडी इन लास्ट ईयर, फाइनल ईयर में अगर आप वो कॉलेज कर रहे हो, ऑल्सो यू कैन फिल द फॉर्म इन दैट ईयर। उस ईयर में भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, बट लास्ट ईयर, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड ईयर वाले बच्चे नहीं भर सकते अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ योर फॉर्म इज ग्रेजुएशन, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और कंक्लूजन की अगर मैं बात करूँ इस वीडियो की कि मैम क्या पॉसिबल है सरकारी नौकरी करना और ग्रेजुएशन करना साथ साथ, तो देखो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ग्रेजुएशन के अंदर हमारे 6 सेमेस्टर होंगे, एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे, 6 सेमेस्टर हमें करने होते हैं। वही हरियाणा बोर्ड और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वाले फंडे रहते हैं अलग अलग जहाँ से, तो उनमें भी चांसेस रहते हैं कंपार्टमेंट ना जाने में भी आप लोगों को पढ़ाई करनी पड़ती है। कुछ कॉलेज का माहौल ऐसा होता है कि आपको सेल्फ स्टडी ज़्यादा करनी पड़ती है। हम डिपेंड नहीं रह सकते टीचर्स के ऊपर कि वो पढ़ाएंगे तभी हम पढ़ेंगे, तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। बाकी अगर आप मेच्योरिटी के साथ हैंडल करो ना तो सब हो जाता है। ओके, सो आई होप वीडियो पसंद आई होगी।